हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, लेट्स स्टार्ट। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। क्या कह रहे हैं, एक प्लेस की पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो गई, कितनी, 54,000 हो गई 2003 में। ओके, अब हमें फर्स्ट पॉइंट में क्या फाइंड करना है कि इसकी पॉपुलेशन 2001 में कितनी थी। ठीक है, देखिए हमें 2003 की दे रखी है एंड हमें 2001 की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है एंड नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताना है कि इसकी पॉपुलेशन 2005 में कितनी होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे, हमें एप्लीकेशन करना है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या समझना है, प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी से कोई अमाउंट बोरो की है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपीज़ किसी से लिए हैं। ठीक है, तो जो अमाउंट हमने लिया है, जो प्राइस हमने, पैसा जो हमने लिया है, वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, अब आपने पैसे लिए हैं तो आप उससे कितने टाइम के लिए ले रही हो, फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम लिया है उसे 1 ईयर के लिए। मैं आपको 1 ईयर में, मैं आपसे 1000 रुपीज़ ले रहा हूँ एंड आपको मैं 1 ईयर में वापस कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ओके, देन वो कहेगा कि उसको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, अगर वो आपको 1000 रुपीज़ दे रहा है और आप उसे 1 ईयर के बाद रिटर्न करोगे तो वो आपसे को कहेगा आप मुझे 1% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देना। तो अब आप वो 1% कैसे लगाएंगे, 1000 रुपीज़ आपने लिए हैं, आप उसे 1% लगाएंगे इंटरेस्ट जो हम उसे ले रहे हैं। तो परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब आप इसे कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, 10। दैट मीन्स आप उसे इंटरेस्ट क्या करोगे, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दोगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट 1000 रुपीज़ में आप ये ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1010 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये जो आप पे करोगे इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, ये हो जाता है हमारा अमाउंट। ओके, अब जैसे हम बैंक में पैसे, मान लीजिए हमने ये अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट किया, ये हमने क्या है, प्रिंसिपल हो गया। अब हमें बैंक में हमने डिपॉजिट किया तो वो हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। अब उसने भी 1% इंटरेस्ट दिया। ठीक है, तो 1000 पे 1% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1000 हो गया। दैट मीन्स 1000 में वो 10 रुपीज़ क्या करेगा, इंटरेस्ट ऐड करके हमें देगा, तो वो क्या हो गया, हमारा अमाउंट हो गया। अमाउंट क्या होता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट जो होता है ऐड ऑन होता है। ठीक है, प्रिंसिपल जो मनी हम ले रहे हैं या हम कहीं डिपॉजिट कर रहे हैं, जब हम उसे रिटर्न करेंगे अमाउंट को, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल में क्या होगा, इंक्रीज होके मिलेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट लग चुका होगा। ओके, अब यही चीज़ हमें जो है इधर अप्लाई करनी है, क्योंकि यही हमारा चैप्टर है। ओके, अब आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड यहाँ पे हम लिखते हैं एन। ओके, ये पी क्या है, पी से क्या है, हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, जो अमाउंट हमने बोरो किया है। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो उसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगा के रिटर्न करेंगे। ठीक है, एंड एन यहाँ पे क्या होता है, एन होता है हमारा टाइम, कि हमने कितने टाइम पीरियड के लिए वो मनी बोरो किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसी को यहाँ पे समझ लीजिए, ये हमें जो है 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है, कितनी है, 54,000 है। एंड हमें अभी हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, हमें कब की निकालनी है, 2001 की निकालनी है। दैट मीन्स हमें प्रीवियस ईयर की निकालनी है। एंड इसमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 5%। ठीक है, अब देख लीजिए हम जो है 2001 की पॉपुलेशन को कैसे लेंगे, एज अ प्रिंसिपल लेंगे। इसमें इंटरेस्ट लगा तो हमारे पास ये क्या हो गई, 54,000। इंटरेस्ट लगने के बाद क्या हो जाता है, वो अमाउंट हो जाता है। ए से क्या है, अमाउंट। अमाउंट कैसे आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल था, उसमें जब इंटरेस्ट लग गया तो वो हमारा अमाउंट हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल था, वो हम निकालेंगे, इसमें इंटरेस्ट लगा तो अमाउंट कितना हो गया, वो 54,000। तो 54,000 को हम कैसे लेंगे, एज अ अमाउंट लेंगे। ओके, अब हम इसको करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए पहले जो जो गिवन है हम वो लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, रेट 5% पर एनम। एंड टाइम हमें क्या है, टाइम देखिए यहाँ पे क्लियरली गिवन नहीं है, बट आप देखिए 2003 की दे रखी है एंड हमें 2001 की निकालनी है। दैट मीन्स हमें 2 ईयर्स की 2001 की निकालेंगे, 2002 की एंड 2003 हो गया। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया, 2 ईयर्स हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट हमें गिवन है। अमाउंट क्या है हमारा, पॉपुलेशन ऑफ 2003 हम कैसे लेंगे, एज अ अमाउंट लेंगे। पॉपुलेशन ऑफ 2003 को हम कैसे ले रहे हैं, अमाउंट ले रहे हैं, 54,000। क्योंकि 2001 की हमें निकालनी है, तो 2003 की क्या इंटरेस्ट लगने के बाद 54,000 में वो एज अ अमाउंट हो गया हमारे पास। अब हम सिंपली यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस
r अपॉन 100 n क्या है यहाँ पे टाइम, ओके। अब अमाउंट क्या है हमारा 54,000। अमाउंट क्या होगा, हमेशा जो प्रिंसिपल होगा उससे इंक्रीज होके आएगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट लग जाएगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो आप इसे p लिख लो या x लेट कर लो। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% अपॉन 100 एंड n क्या है टाइम, कितने ईयर्स के लिए है 2 ईयर्स के लिए, ओके। अब आप कैसे करेंगे 54,000 इज इक्वल्स टू पी इंटू, अब देखिए यहाँ तो यहाँ पे आप इसे ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे इसे एज इट इज ले जाओ, ठीक है। आप कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 20 एंड ये 2 क्या है हमारा टाइम है, ठीक है। अब आप इसे कैसे करेंगे p इंटू, अब इसका इधर क्या है नीचे 1 हो गया, 1 एंड 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 1 को इंटू करेंगे 20 से तभी आपके पास 20 आएगा, देन इसी 20 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 20 इंटू 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 को इंटू करेंगे 1 से तभी 20 आएगा, देन इसी 1 को 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारे पास 54,000 इज इक्वल्स टू p इंटू 20 प्लस 1, 21 अपॉन 20 एंड टाइम है फॉर 2 ईयर्स, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या आ गया 54,000, यहाँ पे हो गया 54,000, इसी स्टेप को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं p इंटू 21 अपॉन 20 एंड टाइम क्या है हमारे पास 2 ईयर्स है, ओके। अब देखिए आप इसे कैसे करेंगे 54,000 इज इक्वल्स टू p इंटू 21 अपॉन 20 क्या है 2 ईयर्स के लिए, दैट मीन्स अलग अलग ईयर्स के लिए इंटरेस्ट होगा, तो इसे आप ओपन कर दीजिए 21 अपॉन 20, ओके। अब हमें p क्या है फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे p को अपनी जगह पर रखेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, तो इसका क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। 54,000 है एंड जब ये यहाँ पे आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 20/21 हो जाएगा, 20/21 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ओके। अब देखिए आपका कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, ओके। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 2 बच जाएगा 24 हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 0 0 हो गया। अगेन 3 से कट जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, 0 0। अब देखिए अब कैंसिल नहीं हो सकता, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 ज़ा 12, 12 2 24, 24 हो गया, कितने जीरोज हैं 3 4 5, 5 जीरोज हैं 1 2 3 4 5, 7 7 ज़ा 49 इज इक्वल्स टू p। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे जो p आएगा प्रिंसिपल, तो वो क्या होगा हमारा पॉपुलेशन होगी, हमारी पॉपुलेशन है 2001 की, तो हमारी यो क्या हो जाएगी पॉपुलेशन हो जाएगी, ओके। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ, 2 4 1 2 3 4 5 जीरोज है, ठीक है। हमें किससे करना है 49 से डिवाइड करना है, तो हम पहले 3 डिजिट्स लेंगे, 49 को 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, 49 को 4 एंड 5 से करके देख लेते हैं, 4 9 ज़ा हो जाएगा 36, 4 4 ज़ा 16 एंड 3 ऐड करेंगे आपके पास हो जाएगा 196। अगर हम 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 ऐड कर देंगे 245, ओके। तो ये बड़ा हो गया, 4 से करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 196, ओके। अब 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 गए कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 1 में से 1 गए 0 हो गया। अब हम ये वाला 0 उतार देंगे, कितना हो जाएगा 440, ओके। 6 4 ज़ा हो जाएगा 24, 7 4 ज़ा 28, 8 4 ज़ा 32, 8 से करके देख लेते हैं, 49 को 8 से करेंगे, 8 9 ज़ा 72, 8 4 ज़ा 32, 32 में 7 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 39, 392 हो गया। 49 को 9 से भी करके देख लेते हैं, 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36, 8 ऐड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 441, ओके। अब ये बड़ा हो गया, 8 से ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा 392। अब ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8, ये हो जाएगा 3, यहाँ से कैरी ले लेंगे 13, 13 में से 9 गए 480, अगेन हम ये वाला 0 उतार देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 480। अब देखिए 480 9 से हो जाएगा, अब ये किससे हो जाएगा 9 से हो जाएगा 441, ये 9 से हो गया हमारे पास 441, 10 में से 1 गए 9, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 4 गए 3 बच जाएगा, अगेन हम ये वाला 0 उतारेंगे नहीं, यहाँ पे 390 हो जाएगा, ओके। अब देखिए 390, ये 92 है, दैट मीन्स हमारा 7 से जाएगा, 49 को 7 से कर देते हैं, 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 28 में आप 6 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 34, ठीक है। 343 हो गया, तो 7 से कर देंगे हम यहाँ पे 343,
अभी हो जाएगा 10, 10 में से 3 गए, आपके पास क्या आ जाएगा, हो जाएगा 7, एंड यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 में से 4 गए 4, 47 बच गया। अगेन ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, 470 हो गया। 9 से हो जाएगा 441, 9 से कर देंगे हम 441, 10 में से 1 गए 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 में से 4 गए 2, 29 बचा। अब हमें यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ 0 हो जाएगा। 290, 5 से कर लेंगे हम, 245 हो जाएगा, 5 से हो गया 245, अगेन 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 में से 4 गए 4, ठीक है। अगेन 0 लगा देंगे। 450, 450 से छोटा चाहिए हमें, दैट मीन्स 9 हो जाएगा। 441, 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में से 4 गए 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया, डिवाइड करने पे 48979.59, ठीक है। ये हमारा जो है प्रिंसिपल आया। बट अब हम क्या ले रहे हैं, पॉपुलेशन, तो हम डेसिमल में नहीं लेंगे, हम इसे अप्रॉक्स ले लेंगे। देखिए 50 डेसिमल के बाद क्या है, 50 से ऊपर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 नंबर बढ़ा देंगे। यहाँ ये क्या हो जाएगा, 48980 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। और हमने प्रिंसिपल क्या लिया था, प्रिंसिपल कैसे लिया था, पॉपुलेशन ली थी इसे। प्रिंसिपल को हमने क्या किया था कि ये पॉपुलेशन है इन 2001, ओके। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, हेंस द पॉपुलेशन इन 2001 इज 48,980, ठीक है। ये हो गई 2001 की पॉपुलेशन। एंड हमें क्या गिवन थी, 2003 की गिवन थी, कितनी, 54,000, ठीक है। 48,980 में अगर हम 5% का इंटरेस्ट लगाएंगे 2 इयर्स के लिए, तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 54,000, ओके। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ओके स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट है व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब हमें बताना है कि इसकी पॉपुलेशन 2005 में कितनी होगी। देखिए हमें 2003 की गिवन थी, ठीक है। अभी हमने 2001 की निकाली, 2001 की जब हमने निकाली, ये क्या हो गया था, हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। एंड 2003 की हमारे कैसे थी, एज अ अमाउंट था, क्योंकि इंटरेस्ट लगने के बाद अभी इंक्रीज हुई। अब हमें निकालनी है 2005 की, दैट मीन्स टाइम कितना हो गया, 3 से 5, 2 ईयर्स हो गया टाइम हो गया हमारे पास 2 ईयर्स। एंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है 5% पे। 1 की पॉपुलेशन हमने निकाल ली, 3 की हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालनी है, 3 से हमें 5 पर जाना है, दैट मीन्स 3 की पॉपुलेशन क्या है, 54,000 है। इसे हम कैसे लेंगे, एज अ प्रिंसिपल लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल लेंगे, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, तब वो इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 2005 में हो जाएगी। जो 2005 की आएगी वो क्या होगी, हमारी अमाउंट, ठीक है। गॉट इट। 2003 में है 54,000, हमें निकालनी है 2005 की, तो दैट मीन्स एन इंक्रीज किस परसेंट से हो रही है, 5% से। जब हम इस पे 5% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमारे पास इंक्रीज पॉपुलेशन आ जाएगी इन 2005। तो हम जो इंक्रीज पॉपुलेशन आएगी वो क्या हो जाएगा, हमारा एज अ अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसे एज अ अमाउंट लेके करेंगे। अब आप वही फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 n क्या होता है हमारा टाइम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, क्योंकि हमें 2003 से 2005 पे जाना है। दैट मीन्स 2003 की जो पॉपुलेशन 54,000 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने के बाद वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स जब प्रिंसिपल में रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज पॉपुलेशन हो जाएगी 2005 की, इंक्रीज पॉपुलेशन इन 2005, ठीक है। हम अमाउंट किसे ले रहे हैं, इंक्रीज पॉपुलेशन इन 2005। एंड प्रिंसिपल क्या है हमारी, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 2003 की, ओके। 2003 की क्या है, 54,000 है, इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है हमें, 5/100, एंड टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2003 से 2005 की निकालनी, दैट मीन्स 2 ईयर्स का टाइम हो गया, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 54,000 इंटू 1, अब यहाँ तो आप इसे यहाँ कैंसिल कर दो, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0, तो ये क्या हो गया, 1 + 1/20, टाइम कितना है 2, ठीक है। अमाउंट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 54,000
इंटू, अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, 1 एंड 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 20 आएगा। देन आप इसी 20 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 20 इंटू 1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 को इंटू करेंगे 1 से तभी 20 आएगा। देन इसी 1 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अमाउंट कितना हो गया, 54,000 इंटू 20 इंटू 1 21 प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ओ सॉरी, 20 इंटू 1 20, 1 इंटू 1 1, 20 नीचे, ठीक है। ये हो गया 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21/22। ओके, यही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू 54,000 इंटू 21/20, 2 ईयर्स का है, 1 ईयर का हो गया, 21/20 सेकेंड ईयर का हो गया। टाइम 2 ईयर्स था तो हमने 2 टाइम्स इसे ओपन कर लेंगे। ओके, अब आप इसे कैंसिल कर दो, 0 से देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 0, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बच जाएगा, 2 5 ज़ा 10। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 135 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल्स टू, अब हम इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 135 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 5 3 7 एंड 1 8, 2 8 3 5 हो गया। अगेन 21 से मल्टीप्लाई करना है, 1 5 ज़ा 5, 3 8 2, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी आ गया, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 1 5। ओके, तो ये कितना हो गया, 3 5 7 एंड 7 14, 1 हो जाएगा 15, 6 7 8 9 5। ओके, तो हमारे पास अमाउंट क्या आ गया, 59535। दैट मीन्स पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन इन 2005 वुड बी कितनी हो जाएगी, 59,535, ठीक है। 2003 में कितनी थी, 54,000 थी, इंटरेस्ट लगा 2 ईयर्स पे तो वो 2005 में कितनी हो गई, 59,535। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। इंटरेस्ट लग गया, दैट मीन्स वो हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो जाएगा, इंक्रीज पॉपुलेशन हो गई। एंड उससे पहले है जो, वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल लेंगे हम उसे। ओके, अब हम आपको 2003 से 2001 की निकाली, दैट मीन्स 2003 में क्या इंक्रीज हुई, हमें प्रीवियस निकालनी है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। जैसे अगर हमें 2005 की निकालनी थी तो उससे प्रीवियस ईयर कौन सा था, 2003, तो हमने उसे एज कैसे लिया, एज अ प्रिंसिपल। एंड इंटरेस्ट लगने के बाद 2005 की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो एज अ हमारा amount आ जाएगा। Okay students, so this was question number 1. Now let's move to question number 2.